Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। और जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग उसका जो यूनिट 3 है, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जीएसटी लेजर्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें एक चैप्टर हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है जो था आपका रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, जिसमें हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, वो बात किया था हम लोगों ने। उसके साथ साथ किस किस को कंपल्सरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है वो भी हम लोगों ने बात किया। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि भाई जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन लेना है आप लोगों को, क्या प्रोसीजर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स टेकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, ये सब हम लोगों ने बात किया था। अच्छा, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स अंडर जीएसटी। जीएसटी में कुछ लेजर्स होते हैं जो कि मेंटेन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। सर ये जो क्लासेस है, देखो मैं ये जो क्लासेस है ना मैं एनईपी 2020 सिलेबस के हिसाब से बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनका जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स थर्ड सेमेस्टर में। लेकिन अगर आप किसी और अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो और आपके किसी दूसरे सेमेस्टर में जीएसटी है ना, किसी भी सेमेस्टर में जीएसटी है और आप एक बीकॉम स्टूडेंट हो, तो ये जो लेक्चर्स है ये आप कंसीडर कर सकते हो। ये जो लेक्चर्स है बिल्कुल आपके सिलेबस को देख के बनाया गया है। ठीक है, और अगर आप एक बीबीए स्टूडेंट हो तब भी आप इस सिलेबस को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जीएसटी में जो भी कॉन्सेप्ट्स है मैंने वो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप ये जो क्लासेस है इसमें मैंने पढ़ाया है। हाँ, सीएससीएमए के जो बच्चे हैं उन्हें ये लेक्चर एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि उनका और डिटेल में है सिलेबस और वहां पे क्वेश्चन भी बहुत डिफरेंट तरीके से आता है। तो आप सिंपल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए दीज आर द बेस्ट क्लासेस। ओके, तो चलो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर जीएसटी। ओके, अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स अंडर जीएसटी अगर मैं बात करूं तो जब मैं लेजर वर्ड के बारे में बात करता हूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि सर ये क्या अकाउंटिंग के लेजर की तरह ही है या फिर इसका काम कुछ अलग है। अकाउंटिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो वहां पे जो लेजर होते थे, लेजर अकाउंट्स होते थे, क्या ये वही है? तो आंसर यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि बिल्कुल भी नहीं, वहां से थोड़ा सा अलग है। देखो, जर्नल, आपका जो जर्नल था या फिर लेजर जो अकाउंट आपका था उसमें डेबिट क्रेडिट आप मेंटेन करके अकाउंट मेंटेन करते थे। ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता था, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही लेजर्स है। ओके, जीएसटी में बहुत सारे लेजर नहीं है, वहां पे आप जितना लेजर अकाउंट ओपन करना चाहो, जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व होगा सबका एक एक लेजर अकाउंट आप ओपन करते थे अकाउंटिंग में। यहां पे क्या है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही अकाउंट्स है। और यहाँ पे फीचर मतलब वहां पे जैसे डेबिट क्रेडिट की तरह मेंटेन किया जाता था, यहाँ पे वही नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जाएगा ऐसा। यहाँ पे सिंपल आपको 3 अकाउंट्स है और तीनों लेजर की काम डिफरेंट है। ओके, लेकिन हाँ एक चीज सिमिलर है दोनों के बीच में, अकाउंटिंग में भी जो लेजर थे ना वो बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते थे, बैलेंस को रिकॉर्ड करने में हेल्प करते थे। यहाँ पे भी आपकी ये जो लेजर्स है ये डिफरेंट बैलेंस आपको शो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जीएसटी में बेसिकली 3 टाइप के लेजर्स है। ओके, तो चलो डिटेल में हम लोग चलते हैं। देखो, अंडर द जीएसटी लॉ एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स मेंटेन ऑन द जीएसटी पोर्टल। अगर आप अपनी जीएसटी, अगर आपके पास एक जीएसटी नंबर है, आपकी जीएसटी आईडी है, तो आप जीएसटी आईडी जैसे खोलोगे आपकी 3 लेजर्स ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएटेड होगा। ठीक है, These ledgers record tax payment, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स लाइबिलिटीज। अब तीनों का काम क्या है, कुछ टैक्स कितना आपने पेमेंट किया है वो शो करते हैं, कुछ आपको कितना क्रेडिट मिले वो शो करता है, और एक आपको शो करता है टैक्स लाइबिलिटीज। ओके, आपको कितना टैक्स देना है। तो ये जो तीनों लेजर है इनका नाम सर क्या क्या है? एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। सो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, ये तीनों लेजर है। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, एक एक का डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या काम करता है और ये क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शोज इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। देखो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का काम क्या है सर? बहुत ही सिंपल सा काम है।
जब भी हम कुछ खरीदते, मैंने आपको बोला था व्हेन वी आर परचेज समथिंग, हमें देना पड़ता है इनपुट टैक्स। हमसे जो सप्लायर है ना, हमसे सप्लायर हमें बिना पूछे टैक्स ले लेता है, इनपुट टैक्स। ठीक है, जब हम कुछ परचेज करते हैं ना, जब हम परचेज करते हैं, परचेज के टाइम पे हमें इनपुट टैक्स ले लेता है। सपोज हमने 100 रुपए का इनपुट टैक्स दिया है। ओके, हमने परचेज किया और हमने 100 रुपए का इनपुट टैक्स दिया है और हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है। देखो, अगर हम एक कंज्यूमर है ना, मैं क्या करता हूं, एक आईफोन खरीदने जाता हूं। आप लोग ध्यान से देखिए, मैं एक आईफोन खरीदने जा रहा हूं। ओके, मैंने एक आईफोन खरीदा, आईफोन का प्राइस सपोज 17 खरीद रहा हूं मैं, 74,000 है। इसमें मान लीजिए कि 24,000 का जीएसटी है। जीएसटी वाला जो पार्ट है वो है 24,000। सही है। मैंने एक आईफोन खरीदा जिसका प्राइस है 70, आईफोन 17 मैंने खरीदा जिसका प्राइस है 74,000 और जिसमें जीएसटी कितना है सर, 24,000 का। तो क्या सर इस जीएसटी का क्रेडिट मुझे मिलेगा? भाई मिलेगा, अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होगा, अगर मेरे पास जीएसटी नंबर होगा। लेकिन अगर मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये जो पैसा है ये गवर्नमेंट अपने पास रखेगा, क्योंकि जीएसटी का जो बर्डन होता है वो हमेशा अल्टीमेट कंज्यूमर, जो उस गुड्स को कंज्यूम करता है, उसी को बियर करना पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मेरे पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा तो ये क्या होगा, मेरे क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। ये जो मैंने टैक्स पेमेंट किया है ना 24,000 का, वो मेरा क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। और ये क्रेडिट लेजर में जैसे ही आएगा, मैं क्या करूंगा, इस क्रेडिट को यूटिलाइज कर पाऊंगा जब मैं कुछ आउटपुट टैक्स दूंगा, जब मैं कुछ सेल करूंगा और उस सेल के टाइम पे अगर मुझे टैक्स देना पड़ेगा तो इसी टैक्स से वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट लेजर की बात आपको समझ में आ गया कि जो भी टैक्स आप खरीदते हो ना इनपुट के टाइम पे, वो क्या होता है, वो आपकी क्रेडिट लेजर, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक, और मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। ये क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और जब आप आउटपुट टैक्स देते हो, यानी कि सेल के टाइम पे जब आप टैक्स देते हो ना, सपोज सेल के टाइम पे आपका टैक्स आ रहा है 180 का। ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक लेजर, क्रेडिट लेजर से वो 100, वो जो 100 है ना इनपुट टैक्स, सपोज आपने किसी भी प्रोडक्ट में परचेज के टाइम पे 100 रुपए का टैक्स दिया। अब वो 100 रुपए क्या होगा, अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आके डिपॉजिट हो जाएगा। अब जैसे ही आप आउटपुट टैक्स दोगे तो इसमें से क्या होगा, वो 100 रुपए माइनस हो जाएगा और आपको देना कितना है, सिर्फ 80 रुपए देना है। सर क्या आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। देखो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हमें यह शो करता है हमेशा कि भाई तुम्हारे पास अब कितना क्रेडिट बचा हुआ है। सपोज मैंने अभी तक जब परचेज किया है 1,80,000 का जीएसटी मैंने दिया है, तो 1,80,000 को जो जीएसटी है ना वो मेरे अकाउंट में शो करेगा। उसमें से सर अगर मैं कोई यूज कर लूंगा तो वो माइनस हो जाएगा, अगर सर मेरा कोई और मैंने परचेज किया तो वो क्रेडिट और बढ़ जाएगा। सर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई क्रेडिट लिया ही नहीं, मतलब आपने टैक्स दिया था परचेज के टाइम पे, लेकिन आपने 1 साल तक कोई क्रेडिट लिया नहीं, तो क्रेडिट सर लैप्स भी हो जाता है। गवर्नमेंट बोलता है कि आप एक काम करो, जीएसटी का क्रेडिट आपको मिला ना, आपको 6 महीने के अंदर अंदर वो क्रेडिट, 180 दिन के अंदर अंदर वो क्रेडिट यूटिलाइज करना है। अगर नहीं कर पाओगे तो वो लैप्स हो जाएंगे। तो अगर एक बार लैप्स हो गया तो सर अब हम क्या करेंगे, वो क्रेडिट लेजर से माइनस हो जाएगा। तो क्रेडिट लेजर बेसिकली हमें क्या शो करता है कि भाई आपके पास अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपने जो परचेज के टाइम पे टैक्स दिया था वो टैक्स का क्रेडिट अभी आपके पास कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो जरा देखते हैं सर और क्या क्या इस क्रेडिट लेजर में दे रखा है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शोज इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, इट इंक्लूड्स आईटीसी ऑफ, क्या क्या कौन कौन से चीजों की आईटीसी सर आपको मिल सकता है, आईजीएसटी का आईटीसी आपको मिल सकता है, सीजीएसटी का मिल सकता है, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का क्रेडिट भी शो करेगा कि आपके पास कितना आईजीएसटी का क्रेडिट है, कितना सीजीएसटी का क्रेडिट है और कितना आपका एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, स्टेट और यूनियन टेरिटोरी टैक्स का क्रेडिट है, और कितना आपका सेस वगैरह जो है ना उसका टैक्स है। सही है, बिल्कुल सर। अच्छा, पर्पज क्या है सर इस अकाउंट को मेंटेन करने का और इस क्रेडिट को मेंटेन करने का? देखो बहुत ही सिंपल है, ITC available in this ledger can be utilized only for the payment of output GST liability। यानी कि इस अकाउंट में जो भी आपको क्रेडिट बैलेंस शो करेगा ना कि भाई आपका इतना क्रेडिट बाकी है,
उस क्रेडिट का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ आप एक ही चीज के लिए कर सकते हो, दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्स। जब आप गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स पे करोगे ना, सिर्फ उसी टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इस टैक्स को यूटिलाइज कर सकते हो, अदरवाइज और किसी भी तरीके से इसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस। भाई देखो, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी देने में ही उसका यूज हो सकता है। अगर कोई फाइन है, कोई पेनल्टी है, कोई लेट फीस है, ये सब आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कहां पे शो किया जाता है सर, वो आपकी जीएसटी में, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो किया जाता है। ओके, अब एक बार आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसे शो किया तो उसका पेमेंट आप, उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो, बाय पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। आपने खरीदने के टाइम पे वो टैक्स दिया था, अब जब आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो आपका टैक्स का लायबिलिटी आ रहा है वो उसी से आप सेट अप कर सकते हो। लेकिन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, इसके लिए आप सेट अप नहीं कर सकते। सही है, बिल्कुल। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं, देखो। अब ये जीएसटी में क्रेडिट लेजर का यूटिलाइजेशन का जो सेक्शन है वो क्या है, सेक्शन 49 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। जानने की जरूरत नहीं, एग्जांपल देता हूं, देखो। If a trader purchase goods and pays DST on purchase, the ITC of that GST will appear in the electronic credit ledger। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपने परचेज के टाइम पे परचेज कुछ चीजें किया है और उसके टाइम पे टैक्स दिया है, जीएसटी दिया है, तो उसका क्रेडिट आपको शो करेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। सही है सर, बिल्कुल। अब चलिए उसके बाद चलते इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और इसे बोला जाता है ई कैश लेजर। सर ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का काम क्या है, देखो। The electronic cash ledger shows the actual cash deposited by the taxpayer with the government। अच्छा देखो, अगर आपको कोई टैक्स देना है, सपोज आपका आईटीसी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका आईटीसी है 100 रुपए का, आपको टैक्स देना है 180 का। आपका आईटीसी है 100 रुपए का, ओके। आपको आउटपुट टैक्स कितना देना है, आउटपुट टैक्स की अगर मैं बात करूं, आउटपुट टैक्स देना है 180 का। सर यहां पे तो 100 रुपए सेटअप हो जाएगा, यहां पे तो 100 रुपए क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन बाकी का जो 80 रुपए बचा ना सर, बाकी का जो 80 रुपए बचा, ये तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जितना पेमेंट आपने कैश में किया है, आपने अपनी चालान जनरेट किया है, आपको चालान जनरेट करना है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा और आपकी कैश लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट को आपने अपने बैंक अकाउंट से या फिर बाय कैश अपने चालान क्रिएट करके जितना भी पैसा दिया है वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा और वहां से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक तो आपका आईटीसी का एडजस्टमेंट हो गया, आपको इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी और टैक्स वगैरह के लिए अगर एडिशनल अमाउंट चाहिए, सो हाउ यू विल पे इट, आप कैसे पे करोगे, फोन पे, गूगल पे वहां पे अलाउड नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको चालान क्रिएट करना पड़ेगा और उस चालान क्रिएशन के बाद आपको एक बार चालान क्रिएट करना पड़ेगा और एक बार चालान आपने क्रिएट कर लिया, चालान क्रिएशन के बाद ही आप क्या कर सकते हो, आपको कैश लेजर में वो पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा और फिर जाकर आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, इट कंटेन्स कैश पेड टूवर्ड्स, ये क्या शो करता है, इट कंटेन्स कैश पेड टूवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस एंड अदर अमाउंट्स, ओके। आपका जो भी आपने पेमेंट किया है टूवर्ड्स, जो भी आपने पेमेंट किया है टूवर्ड्स टैक्स, टूवर्ड्स इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस एंड अदर पेमेंट, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो करता है। अच्छा, पर्पज क्या है, देखो, बैलेंस इन दिस लेजर कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ, जो भी इस अकाउंट में बैलेंस होगा ना आपका कैश लेजर में, वो जीएसटी लाइबिलिटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, इन सब के लिए यूटिलाइज हो सकता है। सही है सर, बिल्कुल। अच्छा देखो, इफ ए टैक्स पेयर डिपॉजिट 10,000 थ्रू नेट बैंकिंग ऑन द जीएसटी पोर्टल, इट विल अपीयर इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जैसे मैंने बोला ना, आपने फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, एटीएम के थ्रू, आपकी डेबिट कार्ड के थ्रू जो भी पैसा आप डिपॉजिट करोगे ना, चालान बनाओगे ना, वो आपका कहां पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा और वहां से आप टैक्स पेमेंट कर सकते हो। चलो सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर, और मैं बोलूं थर्ड लेजर भी एक है, थर्ड लेजर है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। सर इसका क्या काम है सर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर का जो काम है बहुत ही सिंपल है। देखो,
द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर शोज द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। भाई आपको अभी पेमेंट कितना करना है, एक आपको शो करेगा कि आपके पास कितना इनपुट क्रेडिट है, एक आपको शो करेगा कि भाई आपने कितना कैश वगैरह डिपॉजिट किया है देने के लिए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर है वो आपको ये शो करेगा कि आपका अभी फाइन कितना लगा है, आपकी पेनाल्टी कितना लगा है, नेट अमाउंट पेबल टू द गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है, ये आपको शो करेगा। देखो आउटपुट जीएसटी पेबल, इंटरेस्ट पेबल, पेनाल्टी, लेट फीस अमाउंट, एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर अगर आपको कुछ भी पेमेंट करना है, वेदर इट मे बी फाइन, पेनाल्टी, इंटरेस्ट और टैक्स लाइबिलिटी, वो सब कुछ आपका कहां पे शो करेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सॉरी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में शो करेगा। लाइबिलिटी वर्ड से आपको समझ लेना चाहिए कि भाई आपको देना है, ये आपको ये पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, अभी आप लायबल हो। ओके, तो इसीलिए ये सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में शो करेगा। पर्पस देखो क्या है, इट रिफ्लेक्ट द अमाउंट पेबल टू द गवर्नमेंट व्हिच कैन बी डिस्चार्ज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। देखो जो भी आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में शो करता है, जो भी आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में शो करता है, उसे आप डिस्चार्ज कर सकते हो। उसे आप डिस्चार्ज कर सकते हो दो तरीके से, आइदर बाय यूजिंग आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस होता है उससे यूटिलाइज करके, और जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस होता है जो आपने डिपॉजिट किया है अकाउंट में, उससे कर सकते हो। दोनों तरीके से कर सकते हो, या फिर कभी कभी दोनों का यूज कर सकते हो, या फिर किसी एक का भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है क्रेडिट लेजर में तो आपको कैश डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बैलेंस नहीं है, यू हैव शॉर्टेज ऑफ फंड, तो आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। सही है, बिल्कुल सर। तो सर तीनों लेजर का काम खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। तीनों के बीच में सर क्या डिफरेंस है, ये टेबल में मैंने आप लोगों को शो किया है। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री लेजर्स। मीनिंग के बात करूं तो ये आईटीसी रिकॉर्ड करता है, ये कैश डिपॉजिट रिकॉर्ड करता है, और ये कितना टैक्स पे करेंगे वो रिकॉर्ड करता है। सॉरी, ये आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है टैक्स का, ये आपका कैश बैलेंस शो करता है, और ये आपका लाइबिलिटी शो करता है कि भाई आपको कितना देना है। ये क्रेडिट मतलब ये कैसे क्रिएट होगा, जब आप क्या करोगे, परचेज करोगे और आपको आईटीसी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, आपने अपना जीएसटी नंबर दिया है परचेज के टाइम पे, तो ये क्रिएट हो जाएगा। ये तभी क्रिएट होगा जब आपने कैश पेमेंट किया है अकाउंट में थ्रू, और ये जब आप जीएसटी रिटर्न भरोगे ये तब क्रिएट होगा। ठीक है, यूज कब करोगे आप इसे, देखो पेमेंट ऑफ द आउटपुट टैक्स ओनली, पेमेंट ऑफ द टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी। अब इसमें आपको शो करेगा कि भाई आपको कितना पैसा गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, इंटरेस्ट पेनल्टी पेमेंट के लिए ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है आपका, और ये क्या करेगा, ये सिर्फ आपको लाइबिलिटी शो करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास आपको कैसे लगा ये आप कमेंट में बताइए। ओके, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है ना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट लेजर में, वो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, ये जो नोट है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, सो ज्वाइन इट। ओके, और ऐसे ही हम लोग जीएसटी का बाकी के जो यूनिट्स है धीरे धीरे हम लोग खत्म करते जाएंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।